दोस्तों 80 और 90 के दशक की बेहद ही खूबसूरत तथा मासूम अदाकारा करिश्मा कपूर। जी हाँ, 80 और 90 के दशक की अभिनेत्री करिश्मा कपूर हर दिल की धड़कन बन चुकी थीं तथा अपनी रोमांटिक तथा मासूम किरदार से फिल्मों में चार चांद लगा देती थीं। जिसके मुताबिक ये 90 की टॉप अभिनेत्री में से एक अभिनेत्री थीं। जिसके मुताबिक आज इन्हें कौन नहीं जानता होगा, तो आज हम इन्हीं के ही फिल्मी करियर की बात करेंगे। दोस्तों, हर दिल की धड़कन कहने वाली अभिनेत्री करिश्मा कपूर, जो कि कपूर खानदान से हैं और इनका जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था और इनके पिता का नाम रणधीर कपूर तथा माता का नाम बबीता कपूर है। और करिश्मा कपूर दो बहनें हैं, बड़ी बहन जो कि खुद करिश्मा कपूर हैं तथा छोटी बहन जिनका नाम करिश्मा कपूर है, जो कि खुद एक प्रसिद्ध अदाकारा हैं तथा बॉलीवुड में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, करिश्मा कपूर ने अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करके कुछ महीनों के लिए सोफिया कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन बीच में ही अपने अभिनय को अपना करियर बनाने के लिए अपनी डिग्री छोड़ दी। जिसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में आई फिल्म प्रेमी कैदी से की, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं हुई। लेकिन दर्शकों ने नीली आंखों वाली अभिनेत्री करिश्मा कपूर को उनकी अभिनय के लिए खूब तारीफें दी। जिसके बाद अभिनेत्री ने कई फिल्में की, जिसमें जिगर, अनारी, राजा बाबू, जीत और साजन चले ससुराल जैसी कई फिल्में की। लेकिन उन्हें असली मुकाम तो तब मिला जब उन्होंने साल 1996 में आई फिल्म राजा बाबू की, जिसमें उन्होंने एक अमीर लड़की का किरदार निभाया जो कि एक गरीब टैक्सी ड्राइवर से प्यार कर बैठती है। लेकिन बाद में उन दोनों के बीच दरार आ जाती है तथा फिल्म के लास्ट तक फिर से एक होकर एक बच्चे के माँ बाप भी बन जाते हैं। तथा इस फिल्म में कई एक से एक दर्द भरे नगमे भी हैं, जिनसे फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने में काफी सहायता मिली। इस फिल्म के बाद अभिनेत्री करिश्मा कपूर बेहद ही कम उम्र में एक मशहूर अदाकारा बन चुकी थी तथा इनकी यह फिल्म 90 की टॉप में से एक फिल्म थी तथा उनकी यह फिल्म 90 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म रही, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था। तथा इस फिल्म के बाद दर्शकों ने करिश्मा कपूर और आमिर खान को खूब तारीफें दी। जिसके बाद करिश्मा कपूर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद इन्होंने कई हिट फिल्में की, जिसमें कुली नंबर 1 तथा बीबी नंबर 1 जैसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में भी अपना अभिनय किया तथा करिश्मा कपूर आगे बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद इन्होंने साल 2002 में फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर नजर आए, लेकिन शूटिंग के दौरान दोनों को कभी कभी रात को भी शूटिंग करने को जाना पड़ता था। शूटिंग अच्छी चल रही थी, तभी एक रात करिश्मा कपूर अपने ड्राइवर की तबीयत खराब होने से शूटिंग के लिए अकेले जाती हैं। उस रात काफी बरसात हो रही थी तथा रोड भी बिल्कुल साफ था। तभी अचानक से करिश्मा कपूर की कार के कांच पर डंडे से वार होता है। वह वार जवान लड़के के द्वारा होता है, क्योंकि वह लड़का करिश्मा कपूर की इज्जत लूटना चाहता था। लेकिन मेन वक्त पर अभिषेक बच्चन उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन उनकी इस एंट्री के बाद करिश्मा कपूर अभिषेक को पसंद करने लगती हैं तथा अभिषेक भी करिश्मा कपूर को पसंद करने लगे। इसके बाद दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की सगाई टूट गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक और करिश्मा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक खबरें आई कि इनकी अब शादी नहीं होगी। लेकिन सबके मन में यही सवाल था कि आखिर ये सगाई क्यों टूटी। एक इंटरव्यू में जया बच्चन ने कहा था कि दोनों ही परिवारों का इस सगाई को तोड़ने में कोई रोल नहीं था, ये तो अभिषेक का फैसला था जिसे सबने माना। वैसे जया भी कुछ भी कहे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस सगाई को तोड़ने में करिश्मा की मां बबीता का अहम रोल था। वो अभिषेक के करियर ग्राफ से खुश नहीं थी और बच्चन परिवार भी उस दौर में आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, क्योंकि एबीसीएल कंपनी की वजह से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा था। वही उस दौर में करिश्मा कपूर एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। नेशनल अवार्ड से लेकर कई अवार्ड तक उनके नाम हो चुके थे। ऐसे में वह अभिषेक के साथ करिश्मा के भविष्य को लेकर शेयर नहीं कर सकती और यही वजह थी कि उन्होंने करिश्मा तथा अभिषेक की सगाई तोड़वा दी। शादी के टूटने के बाद करिश्मा कपूर ने फिल्मी दुनिया में कुछ समय तक ब्रेक लिया, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी शादी टूटने के पीछे उनकी मां बबीता का हाथ है। तथा कुछ समय तक ब्रेक के बाद अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने 29 सितंबर 2003 में फिल्मों से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बनाकर दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली।
दोनों की शादी पारंपरिक रीत रिवाजों से हुई थी। संजय कपूर की यह दूसरी शादी थी। इससे पहले उन्होंने फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से शादी की थी। पहली पत्नी से तलाक होने के महज 10 दिन बाद संजय और करिश्मा ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी। शादी के बाद दोनों 2 बच्चे समायरा और कियान के माता पिता बने। कुछ समय तक दोनों का रिश्ता अच्छा चला, लेकिन 5-6 साल बाद दोनों के बीच दूरियां आने लगी। ऐसे में करिश्मा कपूर ने शादी के 13 साल बाद संजय कपूर के अलग होने का फैसला किया और उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। करिश्मा कपूर ने बताया था कि शादी के बाद जब संजय और करिश्मा हनीमून पर गए तो तभी दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। दरअसल हनीमून पर संजय ने अपनी पत्नी करिश्मा का सौदा अपने दोस्त के साथ कर दिया था। इतना ही नहीं, करिश्मा के साथ उनकी सास का व्यवहार भी अच्छा नहीं था और संजय अपने भाई को उन पर नजर रखने के लिए कहते थे। इन्हीं सब वजहों के चलते शादी के 13 साल बाद करिश्मा संजय से अलग हो गए। वही संजय कपूर ने करिश्मा के बाद प्रिया सचदेव के साथ तीसरी शादी कर ली और अब दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे ही महान अदाकारों की दास्तान जानने के लिए सब्सक्राइब करें सोशल न्यूज को।